हेलो फूडीज़, आई एम शुभ्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज की रेसिपी है साउथ इंडियन स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो कि बहुत ही यम्मी है, उपमा। उपमा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इस आसान से उपमा को बनाने के लिए भी यदि कोई एक अच्छी सी ट्रिक मिल जाए तो आपका उपमा हमेशा अच्छा बनेगा, कभी भी बिगड़ेगा नहीं, बहुत स्टिकी नहीं बनेगा, बहुत ड्राई नहीं बनेगा। इसके लिए चाहिए कि उसका परफेक्ट मेज़रमेंट मालूम हो आपको, और किस टाइप का रवा या सूजी या सेमोलिना आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बारीक रवे से कैसे परफेक्ट उपमा बना सकते हैं। तो लीजिए एक डीप कढ़ाई और इसमें ऐड कीजिए 1/4 कप ऑयल, और ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे 3 to 4 पिंच ऑफ हींग। यदि आपको हींग का फ्लेवर या टेस्ट पसंद नहीं है तो आप हींग स्किप कर सकते हैं। ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड्स और इसे स्प्लटर होने देंगे। किसी भी साउथ इंडियन डिश में मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगाना मस्ट है। ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून उड़द दाल और ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून चना दाल। ये जो मैं तड़का लगा रही हूँ वो हाई हीट पे लगा रही हूँ। आप इसे हिलाते चलाते रहिएगा और तब तक हिलाते चलाते रहेगा जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। इसमें जो उड़द दाल है वो तो आप ड्राई उड़द दाल डाल सकते हैं, आप चाहे ना तो चना दाल को भिगो के भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि भीगा हुआ जो चना दाल होता है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है उपमा में। इससे जब खाते हैं तो वो आपको यदि क्रिस्पी वाला टेस्ट नहीं चाहिए तो आप चना दाल भिगा के डालिए, यदि क्रिस्पी वाला टेस्ट चाहिए तो ऐसे ही ड्राई चना दाल डालिए। मुझे उपमा में ये क्रिस्पी वाला चना दाल और उड़द दाल बहुत ही पसंद है, कुछ अलग ही मज़ा आता है। अच्छे से भून के डालेंगे तो स्वाद में बहुत ही अच्छा सौंधापन आता है। थोड़ा गोल्डन कलर आ जाने के बाद इसमें डालेंगे 3 to 4 स्लाइस्ड ग्रीन चिलीज़ और 1 टेबल स्पून क्रश्ड जिंजर। मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे चॉप्ड 2 ड्राइड रेड चिलीज़ और इसमें डालेंगे 10 to 12 फ्रेश करी लीव्स। देखिए इसमें चना दाल और उड़द दाल का बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब ऐड करेंगे 1 कप स्लाइस्ड अनियंस। उपमा में आप ऐसे लंबे कट करके ही प्याज को डालिएगा, ऐसे में सारी लेयर्स अलग हो जाती है। ये उपमा में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे बस हम ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करेंगे। जब हम इसे ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई करके उपमा बनाते हैं तो इसकी अलग ही मिठास उपमा में आ जाती है। हम जो भी नॉर्थ इंडियन फूड बनाते हैं उसमें हम प्याज को खूब अच्छी तरह से भूनते हैं, लेकिन मोस्टली साउथ इंडियन फूड में प्याज को बहुत अच्छे से भूनते नहीं हैं, हल्का सा उसे भुना जाता है। ऐसे ट्रांसलूसेंट होने तक इसे फ्राई किया जाता है तो उसका स्वाद अलग आता है। साउथ इंडियन फूड का एक अपना ही मज़ा है। तो हर तरीके का खाना बनाइए बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में, तो उसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा और हर बार आप बनाना चाहेंगे उस चीज़ को। अब प्याज अच्छी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है तो हम इसमें डाल लेंगे 1 कप फाइन रवा, जो कि बहुत ही बारीक है। मोस्टली इस बारीक रवे से लोग उपमा बनाना नहीं चाहते क्योंकि वो स्टिकी हो जाता है या फिर बहुत ड्राई हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से बता रही हूँ। रवा ऐड करते ही इसे कंटिन्यूसली आप हिलाते चलाते रहिए और मीडियम हीट पे इसे रोस्ट कीजिए। रवा बहुत बारीक वाला है इसलिए इसे रोस्ट होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 2 से 3 मिनट इसे हिलाते चलाते रहिए। और जब ये हिलाते चलाते हुए हल्का सा लगने लगे और लगे कि ये थोड़ा सा देखिए स्प्लटर हो गया है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा
लाइट कलर में आ गया है, ये रोस्ट हो गया है अच्छे से। अब एकदम से आंच धीमी कर दीजिए और इसमें ऐड कीजिए पानी। ऐड करेंगे 2 कप्स वाटर। कभी भी मेज़रमेंट का इशू आए तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि 1 कप रवा है तो आपको 2 कप पानी डालना है, जस्ट रवा से डबल। 1 टेबलस्पून चॉप्ड रॉ कोकोनट। और बस इसी समय आपको सॉल्ट भी ऐड करना है। ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसे जेंटली अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि जैसे ही आप पानी ऐड करने वाले हैं उसके पहले ही आंच धीमी कर लीजिए। अब जो उपमा हम पकाने वाले हैं वो ढककर पकाएंगे और बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे। बारीक रवा उपमा बनाने के लिए जस्ट डबल, लेकिन मोटी सूजी और बंसी रवा के लिए पानी ज़्यादा लगता है। बारीक रवा है तो पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसमें जितना पानी मैंने बोला है उतना ही पानी डालिएगा। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत स्टिकी हो सकता है। इसे बीच बीच में हिलाते चलाते रहिएगा और पकाना तब तक है जब तक कि ये कढ़ाई की वॉल पे स्टिक ना हो। कढ़ाई की वॉल्स जैसे ये छोड़ने लगे समझ लीजिए कि आपका उपमा रेडी हो गया है। आप हर 2 से 3 मिनट के बीच में इसे हिलाते चलाते रहिएगा और कम्प्लीटली इसे धीमी आंच पे ही पकाना है। यदि आपने हीट ज़्यादा करी तो उपमा ड्राई हो जाएगा और यदि पानी ज़्यादा डाला तो स्टिकी हो जाएगा, बहुत ही वेट उपमा बनेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, यदि आपको परफेक्ट उपमा बनाना है तो धीमी आंच पे बनाना और पानी मैंने जितना बोला है रवा का डबल उतना ही डालना। अब लीजिए, कढ़ाई की वॉल से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इट मीन्स उपमा रेडी हो गया है। वैसे आप उपमा रवा से बनाएं या सूजी से बनाएं या बंसी रवा से बनाएं, ऑयल की क्वांटिटी में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। आप चाहे ना तो ये घी से भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लीजिए, उपमा रेडी है। अब इसे गार्निश कर लेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीफ से और इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब सर्व कीजिए। आप किसी भी शेप की डिश लीजिए और उपमा को मोल्ड कर लीजिए या फिर आइसक्रीम स्कूप से भी स्कूप कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कुछ ऐसे सर्व किया है। अब इसका टेक्सचर भी आप देख लीजिए, परफेक्ट टेक्सचर आया है, ना तो बहुत ड्राई है और ना ही बहुत स्टिकी है। परफेक्ट उपमा, बहुत ही यम्मी वाला उपमा है ये। आप ना ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे तो भी आपका मन कर रहा होगा इसे देख के फिर से खाने का, है ना। तो लीजिए, आपके लिए भी है 1 प्लेट उपमा, यम्मी वाला साउथ इंडियन स्पेशल ब्रेकफास्ट जो टेस्टी भी है, हेल्दी भी है। ईट एंड एंजॉय। अगर आपको आज ये ब्रेकफास्ट रेसिपी उपमा पसंद आई हो तो मेरे चैनल सैलेड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। ऐसी ही कुछ मैं हेल्दी, इजी और चटपटी रेसिपी का आइडिया और ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ का भी आइडिया आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।